हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे इस नए ब्लॉग में। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। तो जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस और तीज भी है आज, तो घर में ढेर सारे काम हैं। तो सबसे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई करके काम कर लिए और सुबह उठ के थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रही थी और सारे काम निपटाने के बाद मैंने पूजा करी और सिंपल तरीके से पूजा करी थी क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना था मुझे। और फिर मैं रेडी हो गई थी अपने तिरंगा थीम पर, क्योंकि मेरे घर के सामने फंक्शन है इंडिपेंडेंस डे का और मुझे वहाँ जाना है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं निकली नहीं हूँ घर से बाहर, तो मुझे थोड़ा मतलब इंजॉयमेंट भी चाहिए। तो पढ़ाई के साथ फ्रेंड इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। तो मैं घर वापस आके बालकनी में खड़ी सोच रही थी तिरंगा को देखकर। भारत को आज़ाद हुए 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन भारत आज भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है अपनी उस रूढ़िवादी मानसिकता से, जिसमें औरतों को अपने फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान में तो स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त, लेकिन कितने भी कानून बन जाएं फ्रेंड्स, लेकिन आज भी औरतों की दशा दयनीय ही है। भारत में महिलाओं को मिला है अपनी पसंद से व्यवसाय करने का अधिकार, या फिर अपने प्रति हिंसा या भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार। लेकिन फ्रेंड्स, क्या औरतें इन अधिकारों का पूरा लाभ ले पाती हैं? वास्तविक जीवन में उन्हें इन अधिकारों का सच में लाभ मिलता है क्या? नहीं फ्रेंड्स। महिलाओं को तो इन सब अधिकारों के बारे में पता भी होता है कि हमारे कानूनी अधिकार क्या है, लेकिन वो इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करती हैं। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें अपने माँ बाप, भाई और पति की बात मानकर ही चलनी है। इनमें अधिकार मिलना और असल ज़िंदगी में उन अधिकारों का लागू होना दो अलग अलग बातें होती हैं। महिलाएं आज भी परिवार, समाज, आर्थिक निर्भरता और जो घरेलू जिम्मेदारियां और या फिर भेदभाव के कारण आज भी वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाती हैं। आज भी लड़कियों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, उन्हें उचित शिक्षा नहीं दिलवाई जाती है और बेटों के लिए इतना लोन लेके उनको उच्च शिक्षा प्राप्त कराई जाती है। ससुराल में तो कई औरतों की भी हालत बहुत ही बदतर होती है। उन्हें मतलब हाशिए पर रखा जाता है, उन्हें मेन स्रोत में शामिल ही नहीं किया जाता है। परिवार के सदस्य उसकी राय तक लेना पसंद नहीं करते हैं। बस परिवार के पुरुष और बुजुर्ग महिलाएं ही अपने फैसले खुद लेती हैं, उसको उनमें शामिल भी नहीं किया जाता। स्वतंत्र भारत का अर्थ केवल पुरुष स्वतंत्र हो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को सुरक्षा, समान शिक्षा, आर्थिक अवसर और अपने जीवन के फैसले लेने की वास्तविक आज़ादी होना ही एक सही रूप में स्वतंत्रता है। कानून ने तो हम महिलाओं के लिए बहुत से समान अधिकार दिए हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर आज भी समानता के अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। और उन प्रयासों में हम स्त्रियां अपने लिए ही खड़ी हों और अपने लिए प्रयास करें अपनी आज़ादी के लिए। और वो प्रयास क्या हो सकता है? जितना हो सके हम पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने लिए खड़े होना सीखें और अधिकारों के लिए अपने बोलना सीखें, पुतली की तरह ना नाचें। और ये सब कैसे होगा? जब आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। और वो आत्मविश्वास कब आएगा? जब आप पढ़ाई करोगे, घर से बाहर निकलोगे और आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, अपने लिए कुछ करने की क्षमता होगी, तब ये आज़ादी हम असल में पा सकते हैं। हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और तभी हमें ये असल आज़ादी मिलेगी। तो मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार, घर और जो है रिश्ते हम उनको छोड़ दें। बस इतना चाहते हैं हम अपने लिए कि हमें भी हक से जीने का अधिकार हो, हमें भी वो अधिकार मिले जो पुरुषों को मिलते हैं। असल में हमारे साथ भी भेदभाव ना हो। इसलिए समाज तो प्रयास करे ही, और हम औरतों को अपने लिए प्रयास बहुत ही ज़रूरी है करने। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आज तक के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।